इस वीडियो में हम गारमेंट मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। गारमेंट में देखिए वर्क ऑर्डर ओपन, वर्क ऑर्डर क्लोज, उसके बाद प्रोडक्ट, वर्क ऑर्डर रजिस्टर, ऑर्डर क्लोज रजिस्टर, वर्क ऑर्डर लेजर। ठीक है, उसके बाद में वर्क ऑर्डर के अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर है, प्रोडक्ट की रेसिपी डाल सकते हैं, प्रोडक्शन स्लिप, कॉन्ट्रैक्टर वाइज, आइटम वाइज रजिस्टर ये क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले वर्क ऑर्डर बनाते हैं। मैंने एक चार को एक मटेरियल किसी को इशू किया, मे बी मैंने फॉल के लिए इशू किया, मे बी मैंने कोई और वर्क ऑर्डर करने के लिए मैंने बाहर जैसे साड़ी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन वर्क करना है तो उसके लिए मैंने कुछ बार दिया है। तो आप किसी भी रेफरेंस से उसका आप मटेरियल इशू कर सकते हो। जैसे मैंने किसको डिलीवर्ड किया, सबसे पहले तो मैंने डिलीवर्ड किया है सप्लायर 1103 को। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा। मैंने किस पर्पज से दिया, साड़ी फॉल के लिए दिया। बाय द वे रेट छोड़िए, रेट की जरूरत नहीं है। मैंने क्या दिया, रेडी गुड्स क्या दिए मैंने, रेडी गुड्स एक पीस दिया, टोटल 1200 मीटर दिया, ये मैंने उसको इशू कर दिया। उसके बाद में हो सकता है मैंने पीपी बैग्स बीओपीपी की थैली दी। ठीक है, 1 kg। उसके बाद में हो सकता है कि मैंने और कुछ उसके हिसाब से वो क्या कहते हैं कोन और गट्टी और व्हाटएवर जो मेरे को ऐड करना है मैं सारी चीजें ऐड कर सकता हूँ। मैंने कोन गट्टी नहीं लगा रखा, पीपी बैग्स है। ठीक है, अब आप बस सिंपल सा है, ये हो गया। इसके बाद आपने इसको सेव कर दिया, ये मटेरियल आपने इशू कर दिया उसको। ठीक है, अब वर्क ऑर्डर तो इशू कर दिया, अब वर्क ऑर्डर क्लोज करते हैं। व्हाटएवर मैंने माल भेज दिया था, अब मैं उसको माल को वापस रिसीव कर रहा हूँ। शायद 10/4 को रिसीव किया मैंने। चालान नंबर जिस चालान से उसने मेरे को मटेरियल दिया, किससे आया मटेरियल, मैंने किसको दिया था, मैंने सप्लायर को, इस सप्लायर को मैंने दिया था। तो इस सप्लायर के जितने भी वर्क ऑर्डर थे वो सारे यहाँ पे नीचे दिखाता रहेगा। तो मैं रिकॉर्ड नंबर सेलेक्ट किया सप्लायर का, उसके बाद में उसको क्या क्या इशू किया हुआ है वर्क ऑर्डर में वो आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। ये चीजें मैंने वर्क ऑर्डर में इशू कर रखी है। अब मैंने उससे साड़ी फॉल ली, बाय द वे साड़ी फॉल फिनिश गुड्स रेडी गुड्स में लेता हूं मैं। रेडी गुड्स में ये रेडी गुड्स, सॉरी मैं साड़ी फॉल लगाया मैंने। बाय द वे इसमें एक लगा देता हूँ मास्टर, आइटम मास्टर, सॉरी फॉल, फिनिश गुड्स मीटर, जो भी HSN कोड है आई डोंट नो एग्जैक्टली, 5% GST। अब मैं यहाँ आया, इसके अंदर कट लगाया, साड़ी फॉल 2.25 लेंथ, ये मेरे डजन्स में मेरे को आती है सारी, और 3.40 इसका मीटर कंजप्शन। अब देखेंगे, सॉरी अरे यार सॉरी, अब देखेंगे मैं वर्क ऑर्डर एक क्लोज कर रहा हूँ। किसको पकड़ दिया था मैंने, सप्लायर, इसमें ये वर्क ऑर्डर साड़ी फॉल लिया मैंने, साड़ी फॉल 222 लेंथ की थी। ठीक है, टोटल पीस मैंने देख दिया। अब मैंने अगर इसको डजन में भी डालना चाहता हूँ कि मेरे पास में 20 डजन आया तो भी मैं डाल सकता हूँ। 20 डजन मेरे पास में आया,
और स्टॉक, ये मेरे को अगर ट्रांसपोर्ट स्टॉक में डालना है या मेरे स्टॉक में डालना है। ट्रांसपोर्ट स्टॉक का और मेरे स्टॉक का दोनों का पर्पस बताऊंगा, अभी स्टॉक में मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। और BOPP बैग्स मैंने जो दिए थे उसको P डॉट, ठीक है। अब मैंने उसको 1 kg दिया था, उसमें से मैंने 0.5 ले लिया मेरे पास में, उसने वापस मेरे को दे दिया 0.5, उसने मेरे को वापस दे दिया, ठीक है। ये मैंने, अब जितनी मैंने उसको मटेरियल इश्यू किया था मेरे अगेंस्ट में, मेरे पास में टोटल कितना मटेरियल आ गया है वो यहाँ बता दिया। अब जब अपन रिपोर्ट देखेंगे, सबसे पहले तो वर्क ऑर्डर रजिस्टर, कि आपने क्या क्या इशू किया, ये आपको वर्क ऑर्डर रजिस्टर दे देगा कि आपने फॉल प्रोसेस के लिए 1200 थान दिए हैं और वो कंप्लीट हो गया, वो आ गया। अगर कोई पेंडिंग होगा तो यहाँ पे पेंडिंग दिखाता रहेगा, ठीक है। आप प्रोसेस हाउस भी ले सकते हो, आइटम वाइज भी ले सकते हो। आपको चाहिए कि मेरे को आइटम वाइज देखना है कि तो ये रेडी गुड्स आपने सप्लाई किया था, इस सप्लायर को भेजा था, इतने मीटर भेजा था। उसके बाद में वर्क ऑर्डर क्लोज की स्थिति अगर देखते हैं कि वापस अपने पास में क्या क्या आया, ये सप्लायर ने अपने को वापस फॉल के लिए ये 20 डजन दे दिया अपने को, और ये इतने था यानी 0.5 kg उसने मेरे को वापस BOPP बैग्स माइक्रोन वापस पकड़ा दिया, रिटर्न कर दिया। अब इसका ये हो गया, इसके बाद में इसका लेजर देखेंगे। ये आपने टोटल डिलीवर्ड 1200 मीटर किया था, उसके अंदर BOPP आपने इतना किया, ये इतना किया, टोटल आपका रिटर्न इतना आया है, ये आपको रिपोर्ट दे देगा। आप इसको आइटम वाइज या वर्क ऑर्डर वाइज भी ले सकते हो, किस वर्क ऑर्डर में कितना दिया था और आपके पास में क्या क्या है। आपने एक वर्क ऑर्डर के अंदर यही इशू किया था, वर्क ऑर्डर वाइज ही आपको रिपोर्ट दे देगा। हो सकता है किसी में उसने कम ज्यादा दिया है, तो आप उसको कह सकते हो कि भैया तेरे को 1200 मीटर दिया था और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें 21 डजन माल होना चाहिए, या बाकी का माल जो है वो मेरे को वापस रिटर्न करो। अब मैं इसमें ही आपको एक और चीज बताता हूँ, सिंपल सी चीज है। बहुत से लोग क्या होते हैं कि यान लेके उसका कंप्लीट ग्रे बनवाते हैं और उस ग्रे को प्रोसेस के अंदर ले जाते हैं। सिंपल सा, आप बाय द वे, जैसे मैं एक मास्टर बनाता हूँ प्रोडक्ट का, यान, ठीक है, यान मैंने कोई भी अभी मैंने ग्रे में डाल दिया बाय द वे, ठीक है। kg में आता है यान, एक ग्रुप बना ही देता हूँ मैं। रॉ मटेरियल, ये मैं डालूंगा आपके परचेज, ग्रे में डाल सकता हूँ, और सेल्स होगा तो सेल्स ग्रे में डाल सकता हूँ, ठीक है। अब एक आइटम लगाया मैंने, आइटम मास्टर यान, रॉ मैट kg, जो भी HSN नंबर है आई डोंट नो, और GST क्या एप्लीकेबल होती है रियली आई डोंट नो, XXX, ठीक है। अब मैं गारमेंट्स में है, मैंने 2-4 कोई भी रेफरेंस होगा, 2-4 में मैं अब इसको सप्लायर 167 को एक प्रोसेस भी बना देता हूँ। यान टू ग्रे, प्रोसेस चार्ज
जॉब रिसिप्ट। ठीक है, अब मैं वर्क ऑर्डर, मैंने कोई भी ले लिया सप्लायर 67, यान टू ग्रे बना रहा हूँ, एक प्रोसेस बना दिया मैं, व्हाटएवर। मैंने यहाँ पे यान सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया, 200 किलो उसको यान दिया, सिंपल था। अब मैंने 200 किलो यान उसको इशू कर दिया। ठीक है, अब वर्क ऑर्डर क्लोज कर रहा हूँ मैं। उसने मेरे को 200 किलो यान के बदले में मेरे को यान फैब्रिक बना के दे दिया सप्लायर। अब ये इसमें देखो स्टेटस, वर्क ऑर्डर स्टेटस कंप्लीट और पेंडिंग दो चीज हैं। हो सकता है अगर वो बंदा आपको टुकड़ों में दे रहा है तो आप वर्क ऑर्डर 2-3 बार क्लोज कर सकते हैं, उसको यानी कंप्लीट नहीं करके उसकी स्टेटस पेंडिंग डाल दें। तो जैसे आपने उसको 200 केजी यान दिया है, तो वो हो सकता है कि 50 स्थान अभी दे और 50 स्थान बाद में दे। तो आप उसको फर्स्ट टाइम जब एंट्री कर रहे हैं तो पेंडिंग में छोड़ दें, तो वापस ये पेंडिंग में आपको दिखाता रहेगा। और अगर आप इसको कंप्लीट कर देंगे तो कंप्लीट शो करेगा कंप्लीट। ठीक है, अब उसके बाद में उस यान को कन्वर्ट करके इसने ग्रे बना दिया, ग्रे 1 नंबर जो भी क्वालिटी। ठीक है, 10 स्थान भेजे और 1200 मीटर आया माल। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट टू मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट स्टॉक करता हूँ और मैं इसको अगर सेव करता हूँ, ये पूछेगा उसका एलआर नंबर क्या आया आपके पास में। एलआर नंबर आपने डाल दिया, अग्रवाल ट्रांसपोर्ट, और एलआर नंबर सेव कर दिया। जैसे ही आपने एलआर नंबर सेव किया, ये रिकॉर्ड सेव हो गया। इसका आप चालान भी बना के दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप इसके रिपोर्ट्स देखेंगे। सेम वर्क ऑर्डर की मैंने आपको बताई, इनपुट डिलीवरी तो वही हो गई, वर्क ऑर्डर की रिपोर्ट्स आ गई। तो इसको अगर बैच वाइज भी देखेंगे आप, वर्क ऑर्डर वाइज, ये वर्क ऑर्डर 1 नंबर वर्क ऑर्डर में ये था, 2 नंबर में ये था, क्लोज हो गया, 1200 मीटर मिल गया आपको माल। अब इसकी जो अपन ने इसको दिया था वो ग्रे रिसिप्ट आपकी ऑटोमेटिक ग्रे रिसिप्ट में चला गया। आप देखेंगे जैसे ही ग्रे रिसिप्ट करोगे अग्रवाल ट्रांसपोर्ट, ये देखिए सप्लायर ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ पे बिल नंबर की जगह वर्क ऑर्डर 2 से ये आया हुआ मटेरियल है, ये आपके ऑटोमेटिक इन्वर्ट हो जाएगा आपके ग्रे स्टॉक के अंदर। ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसेस है आपका गारमेंट्स का।